खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आ रहे बड़ी साहब सईद काजी। कुछ खबरें, इमरान खान क्या ऑडियो लीक्स पर अदालत में जाएंगे? हम लाफिंग स्टॉक बन के रह गए हैं दुनिया में। कम से कम इसका पता तो चलना चाहिए। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ये बाद में देखेंगे वो सही है या नहीं। उसके साथ नवाज शरीफ साहब शिकवी शिकायत करें। जब उनकी गवर्नमेंट गई तब तो इमरान खान अपोजिशन में थे, तो अब वो किससे शिकवे कर रहे हैं? लगता है वही जो एक कंपल्सिव उनका है अटैक करना अदारों पर, क्या वो सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया? इसके साथ पंजाब जो है एंटी करप्शन, उसने जो वारंट गिरफ्तारी राना सनाउल्लाह साहब के जो हैं वो जारी किए हैं, तो ये इन पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। और आलमी एक खबर देखेंगे, एटमी जंग की बड़ी साहब बातें कर रहा है अमरीकी सदर, और वो खुद ही ये आग लगाई है उन्होंने, वहाँ भी खुद ही आग से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी यही सिलसिला है। बड़ी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, ये इतना बड़ा मजाक हम बने हुए हैं पूरी दुनिया में, तो कोई हमारी ऐसी एजेंसी नहीं है, इतना पैसा हम लगाते हैं इन पे कि यार ये पता करें ये वारदात किसने की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, बड़ी बदकिस्मती है, चाहे हुकूमत हो, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब हो वज़ीर आज़म, चाहे साबिक वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब हो या नवाज शरीफ, कोई भी हो, इन पॉलिटिशियनों को चाहिए कि इस गंद को रोकने के लिए एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म है, अगर उसकी हार्ड लाइन महफूज नहीं तो क्या मुल्क की रात बाहर नहीं जा सकते? इन सियासतदानों को कल्ले इस पेज पे आ जाएं और कहें जनाब किसने क्या कहा, वो तो बात की है। ये बताए, ये इतनी देर रिकॉर्डिंग मुसलसल करता रहा, डिकोड करते रहे, आप क्यों होती रही? ये असल मुल्ज़मान को ना पकड़ के आज जो बंदे पकड़े हैं मेरी इत्तला में वो ठीक नहीं है, यानी वो असल बंदे नहीं है। बस मैं जितना गिरफ्तारियां पाई गई हैं, मैं जितना कह रहा हूं ना, गुजारिश ये है काजी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस और मोबाइल करना, इमरान खान का कहना है कि बाहसियत वज़ीर आज़म मेरी रिहाइश का महफूज लाइन को भी बग किया गया। ये उनकी ट्वीट्स हैं, ट्वीट है, लेकिन हम लीक्स की सदाकत को साबित करने के लिए अदालत जाएंगे। अगर इसको पीपल्स पार्टी नून लीग आ जाए और इसको अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल जज साहबान बैठ जाए और इसको पता करना चाहिए क्या कहा वो छोड़े, वो हमें पता है क्या क्या होता है, कौन किसके साथ डील करता है, ये बातें छुपी नहीं है। लेकिन ये बग कौन कर रहा है? काजी साहब, पूरी दुनिया में आपकी जंग हसाई हुई है, लोग कह रहे हैं, खुद मोहतरम मौजूदा वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जनाब अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कोई नहीं आता, सफ़ीर कहते हैं जी आपका तो टेलीफोन ही सेफ नहीं है। तो इस चेहरे के साथ आप इंटरनेशनल दुनिया को क्या नहीं, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इतने बेबस हैं तो फिर मैं और आप कितने ताकतवर होंगे? देखें कादी साहब, जो सियासी जमातें अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए सारा दिन FIA को इस्तेमाल करे, वो हमारे बड़े ही अच्छे आदमी हैं जो लाहौर के पकड़े गए, जवेद ज़मान में मुझे नाम उनका ज़हन से निकल गया, PTI के रहे, जी हाँ, बड़े जो नफीस आदमी है। सारी FIA कल एक साल पहले दुनिया की सारी बुराइयां इसमें थी, क्योंकि डॉक्टर रिजवान बेचारा, अल्लाह दुनिया उसको मगरत फरमाए, उसने इन पर केस किया कि 25-26 अरब रुपया मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर गए। मकसूद चपड़ासी आपको पता, वो भी दुनिया से चले गया दिल का दौरा पड़ने से। आज उसी FIA को इस्तेमाल करें, बजाय वज़ीर आज़म को चाहिए कि जनाब मैं 72 घंटे देता हूँ कि जिसने मौजूदा शहबाज शरीफ का टेलीफोन टेप किए और नवाज शरीफ के, इमरान खान साहब के किए, मुझे अलसा बातें चाहिए। ये कमेंट किसके पास होता है? और मैं और आप, मुझे तो ये टेलीफोन पे रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती कि आप मुझे फ़ोन करेंगे ना, मैं इसको नहीं रिकॉर्ड कर सकता। तो ये कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता, उसके पास ऐसा कमेंट हो नहीं सकता। IB के पास है इसकी जो सिक्योरिटी है, देखें प्राइम मिनिस्टर उसकी, तो वो आई थिंक उनसे पूछा जाना चाहिए। यार, जब मुल्क का वज़ीर आज़म कहता है कि इमरान खान कहता है बाहैसियत वज़ीर आज़म, बाहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीफ एग्जीक्यूटिव जो तमाम अदारों का सरबराह है, अगर उसकी टेलीफोन महफूज नहीं तो क्या उसकी ज़िंदगी महफूज है? जिसने ये आला वहाँ पहुँचाया था, वहाँ वो गैस पहुँचा दे, कोई ऐसी लिक्विड रख दे जिसकी स्मेल से वज़ीर आज़म की खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई भी हो, उनको नुकसान हो, तो काजी साहब ये चैलेंज बनाना चाहिए हमारे अदारों को, हमारी हुकूमत को। बैठ जाए, जरदारी साहब तीनों बैठे, इमरान साहब भी बैठे, पीपल्स पार्टी PTI बैठे,
कि उन्हें के जनाब देखें अपने इख्तलाफात रहे सियासी, हम एक दूसरे को महाज पे लड़ते रहेंगे, लेकिन ये दीमक की तरह कुर्सियों के कुछ कीड़े मेरा मुल्क खा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे, भट्टी साहब, आप हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह, एक का मैं हूं, और अगर मैं तीसरी चौथी पांचवी कुव्वत को कहूं कि भट्टी साहब की टांग खींचो और उनको वहां से उठाओ और मुझे बिठाओ, ये इस वजह से होता है? काजी साहब, नंबर एक तो बीइंग ए पॉलिटिशियन कहना नहीं चाहिए, दूसरा किसी को मानना नहीं चाहिए। जब मैं सरकारी मुलाजिम हूं, मैंने ओथ लिया है आइन और कानून के दरमियान दायरे में रह के अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना। यह क्राइम है कि मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट किसी पॉलिटिशियन को धमकी दूं कि तू ये लफ्ज़ कह या ये लफ्ज़ ना कह, ये मुझे आइन इख्तियार नहीं देता, किसी सरकारी अफसर को यह आइन इख्तियार नहीं देता। नहीं भट्टी साहब, फिर आप देखें ना, आपको जब सिलसिले ये हो कि इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, अभी तक किसी अदालत ने उन्हें कोई सजा नहीं दी पाकिस्तान तरीके से, एम आई राइट? उन्हें डिले करके चलाना है। जो इश्तिहारी मुजरम बैठे हैं, मोहतरम नवाज शरीफ साहब, उनका भी केस खत्म हो जाएगा, वो लाइव चल रहा है हर टीवी पे। यार इस मुल्क में आप इंसाफ ढूंढने निकले। मेरा सवाल फिर आपसे, मैं कर नहीं सका सही सवाल। बात यह है कि पार्लिमान और पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग कस्टोडियन है, मुहाफ़िज़ हैं इस आइन के, जब वो सड़क पर खड़े होकर उस आइन के ताबे इदारों के खिलाफ तकरीरें करेंगे, उनको कहेंगे ये बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, वो तो तुम फलां इस्तीफ़ा दे दो, तो फिर आपके क्या आइन, क्या कानून, क्या रियासत? देखिए काजी साहब, इसका भी एक बड़ा जवाब लॉजिक है, अगर आप इजाज़त देते हैं। जब इन्होंने इस्तीफ़े मांगे थे, वो शख्सियात इन्हें एक नोटिस भेजती, यहाँ कानूनी तरीका था, भाई आपने कहा खलाई मखलूक ने 2018 के इलेक्शन चोरी की है, साबित करो, अगर चोरी की है तो यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए। सिविल एजेंसी है आपके पास, अगर झूठा इल्जाम लगाया तो होनी चाहिए। लेकिन हमने भी रिवायत बना लिया कि अपनी हर बुराई की, अपनी खामी की जिम्मेदारियां सिर्फ अदारों पे फेंकना, और अदारों के एक दो लोग होते हैं, 99% अदारे कंपैरेटिवली बेहतर है। मैं आपको ये ईमानदारी से कह रहा हूँ, 2-4 लोग ये शरारतें करते हैं। टेलीफोन प्राइम मिनिस्टर का टेप कोई आम आदमी, आम अफसर जुर्रत कर ही नहीं सकता, नामुमकिन है। वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, मोहम्मद खान जुनेजो साहब हो, मोइन कुरैशी साहब हो, कोई हो, यार इसको सियासतदान को गाली बना देना चाहिए था, टेस्ट केस बना देना चाहिए था। भाई हमें अपने इख्तलाफात, हम सियासी जंग लड़ते रहेंगे, 13 जमातें PTI लड़े, एहतजाज करे ना करे, रोके ना रोके। काजी साहब, क्या एक दफ़ा ये चैप्टर क्लोज नहीं होना चाहिए कि मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को टेलीफोन बात कोई ना करने की जरूरत करे? भट्टी साहब, मेरे बड़े बादशाह आदमी हो, जब सईद काजी को पता है कि मैं अपनी अहलियत से प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहा, जब सईद काजी को पता है कि मैं चीज़ें दाएं बाएं वारदात करके आ रहा हूं, तो मैं ये कैसे करूंगा? अगला सवाल मेरा ये है कि जो अपोजिशन लीडर हैं इमरान खान साहब कह रहे हैं 4 लोगों से मुझे खतरा है, अगर हमारी बीइंग PM जो है वो टैप हो सकते हैं हमारे फ़ोन या ये, तो 4 लोगों का क्या, आपके पास क्या खबर है, किस तरफ इशारा करें वो? नहीं, मुझे खबर क्या, मुझे पता है जो खान साहब ने टेप किया रिकॉर्डिंग, मुझे नाम का भी पता, लेकिन मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं सच नहीं बोल सकता। उन्होंने सही कहा या गलत कहा मुझे नहीं उसका पता, लेकिन उन्होंने जो रिकॉर्डिंग की है, उन्होंने कुछ साथ रेफरेंस दिया है कि मुझे इस डेट को आके इस चीज़ को मैसेज दिया गया, ये ऐसे नहीं ऐसे करो। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जुर्रत नहीं कर सकते, ये 1-2 बातें करेंगे मुल्क से भाग जाएंगे। आने वाले दिनों में नवाज शरीफ जाके चुप थे कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा हमारी बहन यहाँ थी, अब उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। मैंने आना है, उनका सेगमेंट मैंने रखा हुआ है। काजी साहब, जो बम इन पे गिरने वाले हैं ना, जो उनकी प्रोग्रामिंग है, आप नवंबर जाने दें। नवाज शरीफ आज तक 12 अक्टूबर 99 नहीं भूले। जब उनके करीबी दोस्त बैठते हैं तो वो पूरा वाकया सुनाते हैं, कहते हैं एक केक को निशान इबरत बनाऊंगा। नहीं, वो तो मुझे पता है कि खान साहब इमरान माफ़ी का लफ्ज़ उनमें नहीं है, लेकिन मैं इसहाक डार साहब का शॉट सुनवाना चाहता हूँ जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना है। जी भट्टी साहब, अच्छा, इन्हें उस मीटिंग की इतनी तकलीफ नहीं, कहते हैं हमारे इंटेलिजेंट भी, यानी कि इन्होंने हमारे इदारों में अपनी इंटेलिजेंस बनाई है, वो है जाती है। अब आप अंदाज़ा करें, जिस मुल्क के सरबराह की गुफ्तगू हो रही है और उससे एक मुल्क का अदारे का अहम शख्सियत मिल रही है, ये उनके ऊपर अपनी इंटेलिजेंस लगा रहे हैं। उस गाड़ी को चलाने वाले से इन्हें तकलीफ है,
उस गाड़ी की जब वो साहब गए, उनके साथ जो ड्राइव कर रहा था ना, उसके बाद मरियम साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंह से आग निकाली और अपनी निजी महफिल में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो टीवी पे नामुनासिब है, क्योंकि अदारे मेरे हैं, अदारों में 2-4 बंदे गलत करते होंगे ना, 99% ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है, फौज तो मेरी है, उसकी वजह से मैं इधर महफूज बैठा हूँ, वरना भारत तो मुझे खा जाए कच्चा। 2-4 लोग होंगे ना जो इधर उधर करते हैं, सियासी नहीं करना चाहिए इन इंटरफेरेंस। कादी साहब इनसे पूछे, इतनी जुर्रत है तो नाम लें गाड़ी किसने चलाई है। ये नसीम ज़हरा जुर्रत तो बहुत है इनकी भाई, और जुर्रत है मुल्क से भाग के बात करने की मेरे भाई। डील करके आते हैं, डील करके भाग जाते हैं। बदकिस्मती है कि हमारे अदारे फिर ट्रैप हो जाते हैं इनके आगे। ये इसाक डार साहब जो कह रहे हैं मेरी इंटेलिजेंस है, 5 साल तुम इश्तिहारी रहे हो, उस वक्त मेरे मुल्क का आइन कानून तुम तोड़ते रहे हो, तुम्हें तो आगे किसी इदारे ने पूछा ही नहीं। प्रोटोकॉल के साथ पीएम के जहाज में आप गए, शाहिद खानबाजी साहब के, शहबाज साहब के जहाज में आए, अभी वारंट गिरफ्तारी खत्म नहीं हुए, आपने ओथ ले लिया फाइनेंस मिनिस्टर का, अदालत में बाद में गए। कादी साहब इस मुल्क में जंगल भी यहाँ से बेहतर है, 1000 गुना बेहतर है। शेर भी शायद किसी हिरन को, मासूम को कभी छोड़ देता हो, मैं ये नहीं कहता हर दफा छोड़ता है, खाता है वो, लेकिन ये इधर की जोके, इधर की जोके जो किसको कहते हैं, जब जिस्म के साथ चमड़ जाए, जब तक खून का आखिरी कतरा है ना, इन्होंने हमारा खून चूसना है। और ये जोके हैं कुछ बड़ी साहब, मैंने कुछ और सुनाना आपको। आपने शेर की यानी जंगल की बात की, उसको तो भूख लगती है तो वो खाता है, ये तो रजे खा लेंगे ने, रज जाते ने तो और खाते हैं। ये जरा शेख रशीद साहब को सुन, तो ये ऐसा मतलब ज़ाहिर है फर्मेंटेशन है, बुरान है, मैशत अजाब में है, सियासत जो है उसका कोई हाल नहीं है, अवाम का पुरसान हाल नहीं। 2 मुलाकातें हो गई हैं। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के अपने उनके पत्ते होंगे, यकीनन स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी का कमो बेशतर सबको पता चल चुका है। अब वो इस्लामाबाद डी चौक की तरफ नहीं जाएंगे, उधर तो आपको पता है वो पाकिस्तान से कट कर दिया गया। इस्लामाबाद मुझे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं लगता। 3-4 दोस्त इस्लामाबाद में उनसे बात हुई, उन्होंने कहा हम तो जेल में रह रहे हैं। मैं कहा यार जेल इतनी बड़ी है, कहता है जी खंदके हैं यहाँ हर तरफ है। दूसरी बात, मेरे ख्याल में इमरान खान को ट्रक साहब की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, उन्हें एंगेज रखा जा रहा है, जान के कि वो किसी भी कीमत पर ये लॉन्ग मार्च ना करें। उनका ख्याल है, उनकी जमात के 3-4 लोगों ने, मैं बता दूं इमरान खान साहब ने चंद रोज़ पहले अपने किचन कैबिनेट का इजलास किया, तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा सर खुदा के लिए आप इनकी बातों में अब ना आएँ। खान साहब ने कहा मैं सब जानता हूँ, और कुछ मैं फेवर में थे कि आपको बैकडोर राब्ते रखने चाहिए। तो अगर इमरान खान ने उन्हें डेडलाइन दी है 20 तारीख की, मैं बता देता हूँ 20 से पहले लॉन्ग मार्च नहीं होगा, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। हाँ साहब का राइट है, वो कल कर ले, अक्टूबर से पहले से नहीं होगा। अगलों ने डेट मांगी है कि जी इसके बाद, इसने में फिर एक बहाना बज़ाहिर ये बनाया जाएगा कि 16 तारीख को तो इलेक्शन है। वो 16 को इलेक्शन 8 है या 9 है, 2 उनमें इमरान खान साहब प्राइम उम्मीदवार हैं। वो 8 के 8 इलेक्शन हुकूमत के अदारे की एजेंसी जिसको IB कहते हैं, उसके मुताबिक इमरान खान वादिया जीत रहे हैं पंजाब की 3 सीटों पे। नहीं, ये तो आप मुझे हुकूमत की एजेंसी बता रहे हैं ना, रिगिंग एजेंसी की क्या रिपोर्ट है? देखिए रिगिंग एजेंसी होता है 45-55 का फ़र्क तो वो ख़त्म कर लेती है, चलो 40-60 का भी कर लेती है, लेकिन जब 80-20 का मार्जिन आ जाए तो एजेंसियों के लिए भी बड़ी मुश्किलात। मुझे लगता है पहली दफा रिगिंग एजेंसी मुश्किल में पड़ गई है। मैं आपको बताता हूँ। नहीं, एक बात, आज मैं एक साबिक IG हैं, हमारे बड़े ही प्यारे भाई हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनके पास बैठा था। उन्होंने कहा जो 5 इलेक्शन हो रहे थे ना, सॉरी 20 इलेक्शन, तो मुझे किसी ने फ़ोन किया तो मैंने कहा कि नून लीग जीत जाएगी। पंजाब का एक ज़िला था, कहता कि मैंने, वो बहुत समझदार आदमी है और बड़े अहम लोगों ने उनसे पूछा, अगले दिन नून लीग लैंथों से हार गई। उन्होंने कहा मैंने अपने उधर मुंशी को कहा कि यार फलां जो गांव के चौधरी बुलाए। उस खातून एक ने आके कहा, उसने कहा अम्मा जी तुसी वोट किनू दिता? उन्हें क्या खान हो? कहता क्यों? कहता उन्हें अमेरिका ने ना नहीं की थी। तो फिर उसने कहा दूसरी बात कि जो पैसे बेनज़ीर स्कीम में थे, डॉक्टर निश्तर, सानिया निश्तर की बहुत तारीफ मैं करता हूँ यार, उन्होंने बड़ा ही अच्छा काम किया। उन्होंने कहा बेनज़ीर स्कीम में हमारे नाम से पैसे नहीं आते थे, अब हमारे पास रेगुलर आ रहे हैं।
इस तरह जब अवाम में पेनिट्रेशन एक लीडर की हो जाए, उसको कैसे रोकोगे कादी साहब? उसने कहा हमने पूरे के पूरे वोट ही हाँ को दिए हैं, हाँ अब इनसे नहीं रुकेगा, इलेक्शन में नहीं रोकेगा, रोक लो, चलो जी कादी साहब आप इन्हें घर लगाने जाली वोट डलवाने। नहीं, वो अब चीज़ें बड़ी आगे जा रही हैं। शेख रशीद साहब का एक शॉट और सुनवाते हैं, फिर आपका कमेंट लेते हैं। सुनाएं। ये एक बड़ी मुश्किल जी ज़बान है, भट्टी साहब मुझे जरा समझाएं। शेख साहब बहुत ज़ीरक सियासतदान है, नहायत काबिल एहतराम है और मेरे उनसे ज़ाती मुरासम है। तुराब साहब अगर शेख साहब से बात भी हो सके तो कराएं ज़रा। शेख रशीद साहब मेरे तो बड़े प्यारे दोस्त भाई हैं। नहीं, इस दफ़ा टीके का इनकार हो गया, कहीं और से टीका नहीं लगेगा, धमकियाँ दी जाएगी, डराया जाएगा, पाँव मारा जाएगा, लेकिन जिस तरफ शेख साहब इशारा कर रहे हैं वो काम टॉप लीडरशिप ने फैसला किया हुआ नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा साइन, ये मैं आपको जिम्मेदारी से दे रहा हूँ। कल को मुल्की हालात ये इतने ना बिगाड़ लें, इतने दस्तों गिरेबान ना हो जाएं कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मुल्क में खाना जंगी होगी, तो फिर तो मुल्क तो बचाना सबके लिए लाजम है, लेकिन फ़िलहाल नहीं हो रहा। शेख साहब जो गया है, पिछले दिनों कोई बंदा मुल्क से बाहर गया था, उधर ये बात मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा। 20 तारीख तक किसी ने उनसे टाइम लिया, गो कि वो कह रहे हैं मैं इन पे यकीन नहीं कर रहा, मैं 16 के इलेक्शन को फोकस करूँ। उन्होंने जलसे भी गालबन रख ली हैं, 55 से ज़्यादा तो 56 से ज़्यादा तो वो जलसे कर चुके हैं। तो कादी साहब दमादम मस्त कलंदर होना है, ये जो नैब तरमीम करके अरबों रुपए खा के लूट के आके बैठ के कभी तो साथ देना ना। जोके है ना 22 करोड़ अवाम के साथ ये जोके चमड़ी हुई हैं 40 सालों से, अब तो खून खत्म हो गया। भट्टी साहब मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ और ब्रेक की तरफ जाने से पहले, चूंकि यहाँ की सियासत सेल्फ सेंटर्ड है, ज़ात के गिर्द गिर्द, ख़ानदान के गिर्द घूमती है, तो ये जो मियाँ नवाज साहब ने कल उनका एक हमने देखा प्रेस टॉक देखी, तो उसमें उनका वही एक चलन नज़र आया इदारों के ज़िमन में। तो कहा जाता है कि वो भूलते नहीं हैं, तो उन्हें क्या याद आ रहा है और जो याद आ रहा है वो उन्हें कहाँ ले जाएगा, वतन अजीज़ को कहाँ ले जाएगा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अभी कुछ और भी बात की है, क्योंकि शेख रशीद साहब ने की है 5 दफ़ा 6 दफ़ा, वो हमारे मेंबर भी रह चुके हैं, वज़ीर भी रह चुके हैं, तो कुछ एक बात वो भी सुनवा देते हैं अहम, उस पर हम बात तो खैर करेंगे, लेकिन पहले वो सुन लें। भट्टी साहब मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि इसको हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं आना चाहिए। जो भी आएगा हमें पूरा यकीन है कि जिस छलनी से गुजर के आता है वो इस मुल्क के साथ लाएंगे। देखिए कादी साहब एक जो बात कर रहे हैं, मिनिस्टर इंटीरियर रहे हैं शेख रशीद साहब, और कमो बेशतर 12 से ज़्यादा दफ़ा मिनिस्टर रहे हैं, 12 से 15 दफ़ा के करीब, और मेरे ख्याल में जितने भी ये पॉलिटिशियन हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इनसाइडर सियासी विजन शेख साहब का है। ये 5 लोगों में से 4 लोग मुझे भी पता जो गए थे, उनमें से 2 के अलावा तीनों ने कहा कि खुदा के वास्ते ये ट्रक नहीं, बल्कि मेरी इनके लीडर से बात हो रही थी तरीके इंसाफ के, मैंने कहा जी ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं, आपको माल गाड़ी की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है जिसने ख़त्म ही नहीं होनी, आपकी गर्दन थक जानी है। तो मेरे ख्याल में भी शेख साहब ने जो कहा है, नवाज शरीफ कोई और फैसला चाहते हैं, नवाज शरीफ को आसफ जरदारी और इस पर सख्त डेड लॉक है, सख्त डेड लॉक। भट्टी साहब मैं एक सवाल कर रहा हूँ, ज़रा मुश्किल सा है, क्या इस इशू पे इस नवंबर से पहले ये गवर्नमेंट में अगर जरदारी साहब अलहदा हो जाते हैं तो फिर क्या बनेगा? देखें गवर्नमेंट तो एक सीट पे जरदारी साहब की 56 है, तो ये तो आधा सेकंड नहीं रह सकते, उनको छोड़े बाप पार्टी अलग हो जाए जिनकी 4 सीटें हैं, तो ये तो एक सीट की मार है। हाँ सबकी अपने ज़ाती दोस्तों से बात हो रही थी, मेरे से नहीं, मेरी तो इतनी रसाई नहीं है कि मैं इमरान खान साहब जैसे कद्दावर या शहबाज शरीफ कद्दावर से मिलूं। तो एक बंदे से बात हो रही थी, उसने कहा यार वो मुझे उन्होंने यकीन दहानी कराई है। क्या कराई है? यकीन दहानी। मैं क्या अल्लाह का वास्ता ना मनना धरना धरो होएगा, मैं क्या शर्त ला लो धरो होएगा, शर्त लगा लो धरो, पंजाबी समझ नहीं वैसे धरोस्तान है। अच्छा भट्टी साहब मैंने कोई बात आपको कमल कर ले, मैंने एक अगली स्टोरी है। तो शेख रशीद साहब ने जो बात की है उस पे 1.5 लाख हुकूमती जमातों में है, गो के ये बात टीवी में
प्रेस टॉक में डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। जो भी अदारे का सरबरा, खासकर जो ख़ास 2 अदारे हैं, चीफ जस्टिस साहब और आर्मी चीफ, ये मुल्क के होते हैं। दूसरों को, आईजी को ये बदल लेते हैं, 10 मिनट बाद बदल दिया, उन्हें चेंज करने का तरीका कोई नहीं है इनके पास, वो इनको डरा नहीं सकते। तो लिहाजा जो भी आएगा वो आम आदमी आ नहीं सकता। और चीफ जस्टिस भी वो बनेगा जो सीनियर मोस्ट है, आर्मी चीफ भी वो बनेंगे जो 5 या 7 लेफ्टिनेंट 3 स्टार जर्नैल होंगे। तो 3 स्टार जर्नैल आम बंदा बन ही नहीं सकता, उसे उस कुंदन से निकलना होगा। मेरा मतलब 99% तो उनके लोग रिटायर हो गए होते हैं, उनके साथी। पूरे कोर्स में एक जर्नैल नहीं बनता। तो जर्नैल बनना कोई 2 दिन का काम नहीं है कि रातों रात भट्टी में डाला, मैं नवाज शरीफ हूँ, मेरी बेटी मरियम वज़ीर आज़म होगी, ये पॉसिबल नहीं है। सो मच बल्कि टू मच को सो मच नहीं ऑफ दिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विच रिवॉल्व्स अराउंड वन अपॉइंटमेंट, और कोई अपनी इज्जत आप ही कर लो। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते। मियां नवाज शरीफ साहब हर चंद के ताद में गुफ्तगू कॉन्विक्ट हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब पर तो पाबंदी है अभी, वो कॉन्विक्ट तो मेरे ख्याल पाकिस्तान में भी हुए हैं या नहीं हुए मुझे नहीं याद अब, लेकिन इन्होंने आज कुछ फरमाई हैं, कुछ चीज़ें, वो ज़रा सुनाता हूँ। सुनाएं जी। जज ने हुजूर सजा दी नहीं है, दिलवाई गई है। ये इससे ज्यादा बड़ा सबूत और कौन सा हो सकता है। फिर ये भी कहा गया कि अगर आपने ऐसा ना किया तो हमारी तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। साहब वहीं से कहानी शुरू हो रही है जहाँ पे कहानी रुकी थी। ये खुद प्राइम मिनिस्टर थे, इनके बाद इनके खाकान अब्बासी साहब वजीर, अच्छा ना इमरान खान की हुकूमत थी, तो ये इनका मुखातिब कौन है? देखिए काई साहब, पहले तो आप थोड़ा सा देख लें कि ये किस बात में, और मुझे हैरान हूं कि सहाफ़ियों की ज़बान पे ताला लगा दिया जाता है, गन पॉइंट पे उन्हें स्लिप करा दिया जाता है, बंद करा दिया जाता है। ये सॉर्ट सारे मीडिया ने कैसे चलाया, कैसे चलाया? उन्होंने कहा, चली प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, मैं यही कह रहा हूं ना, ये जो सरकारी इदारे हमें नोटिस देते हैं या जो नहीं नज़र आते नोटिस देते हुए, वो कहाँ से हो रहे हैं? उन्होंने कहा जज साहबान ने सजा नहीं दी, दिलवाई गई। कौन दिलवा सकता है जज साहबान से? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पे भी इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, जज साहब पे भी लगा दिया। और क्या जज साहबान को मेरे आप जैसा कोई आम शहरी तो उनके दरवाजे के आगे से नहीं गुजर सकता? किथे मेहर अली, किथे तेरी। और ये पीटीवी पे चला है? नहीं, पीटीवी पे चला है, और वो बंदा शख्स कह रहा है जो अभी भी सजा याफ्ता है। ये जो हमें नोटिस भेजते हैं बार बार, वो कहाँ सोए हुए हैं? नहीं काजी साहब, नहीं, मुझे उन अदारों से भी सवाल करना है अदब एहतराम के दायरे में। हमने तो वो भी कर्ज अदा किए हैं जो हम पर वाजिब नहीं थे। हमने तो वो भी कुर्बानियाँ दी हैं जिसका हमने जुर्म ही नहीं किया था, जो हमने सोचा भी नहीं था, जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अदारे मेरे हैं। अगर 1-2 बंदे हैं उसके बारे में मेरी राय हो सकती है, वो मेरे से पर्सनल होकर ज्यादती कर रहा है तो मैं उसको पिन पॉइंट कर सकता हूँ, अदारे नहीं। लेकिन वो अब इसका जवाब क्या देंगे? उनसे पूछें। मोहतरम नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ की गारंटी में नवाज शरीफ बाहर गया ना, काजी साहब इस तरह ना गोल करे। उनसे पूछे भाई जज साहबान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दिलवाई गई है, किसने दिलवाई है? बट साहब मैं ये कहता हूँ कि एक ऑफिस को 3 दफ़ा जिस तरीके से भी माशाल्लाह ये नहीं, हुकूमत इनकी थी काजी साहब, आप मेरी अर्जी नहीं सुन रहे थे। 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा इनकी हुकूमत आई है, इनकी पार्टी की, ये 3 दफ़ा रहे हैं। अगर ये एक फैमिली इस पाकिस्तान के किसी इदारे का एहतराम करने को तैयार नहीं है, और हालात और वाक़यात हमें ये बावर करवा रहे हैं कि ये सारे अब अब्दिला हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं, इस मुल्क के बाकी इदारों से भी ऊपर हैं, तो आम आदमी क्यों है इस मुल्क के इदारे? मेरी तो देखे, हमें नहीं पता, हमें नवाज शरीफ साहब इंटरव्यू देते हैं, मैं उनसे खुद पूछता भाईजान, मैं आप कह रहे हैं कि सजा जजों ने नहीं दी, दिलवाई है, आपके भाई प्राइम मिनिस्टर है, आप दोबारा दूसरी बात ये बड़ी किसको जिम्मेदार? प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी थी, 1 सीट के प्राइम मिनिस्टर हैं, 1 सीट है उनके पास, और उसके बाद उनके इरादे और अज़ाइम क्या है, जरा ये भी सुन लीजिए। अभी देखें 4-5 सालों के अंदर ही सब कुछ रिवर्स हो रहा है, और दुनिया भी देख रही है, हम सब देख रहे हैं। और झूठे केसेस, जुल्म, जबर, ज्यादती, सख्त नाइंसाफियां, और उन जजेस ने जिन्होंने नाइंसाफियां की हैं, आज वो भी अपने ज़मीर में जब झांक कर देख रहे होंगे, उनको भी सवाए शर्मिंदगी के और उनको कुछ नहीं मिलेगा। और मेरा ख्याल है कि उनको भी हिसाब देना पड़ेगा, उनसे हिसाब लेना भी चाहिए और उनको देना भी पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को हमने आगे चलाना है तो इन लोगों को जो है अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा हमें।
अब वो उन जजेस को भी सजाएं देना चाह रहे हैं या उनका एहतसाब करना चाह रहे हैं। काजी साहब, वो 5 रुकनी बेंच था, आसिफ सईद खोसा साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, अजमत साहब, एजाजुल हसन साहब, साकब निसार साहब और दीगर जज साहब। अभी इन्होंने आधी बात की है, उन्होंने 3 बंदों के और नाम लिए, उनका अदलिया के साथ तल्लुक नहीं है, मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी ज़ुबान बांध दी गई है खौफ ने। मैं हैरान हूं कि इतनी बातें टीवी पे चल गई और किसी ने नोटिस नहीं दिया। मुझे कहते हो डिले करके चलाओ, मुझे कहते हो ये ना दिखाओ, मुझे कहते हो ये ना करो, मुझे कहते हो इधर ना बैठो, उधर ना बैठो। उधर बैठे हैं आप, ये 5 जज साहबान से बदला लेंगे, मान लिया, उनको कह दिया, उनका ज़मीर भी मुर्दा है, पता नहीं क्या क्या कह दिया, और 3 और शख्सियात के नाम लेते हैं ये अपनी निजी महफिल में, और वो आजकल भी ताकतवर है। तो भाई हमें क्या, अगर अदारे अपने डिफेंस में नहीं आ रहे और इनसे नहीं पूछ रहे, शहबाज नवाज शरीफ साहब से, इन पर तो पाबंदी लगी थी, इनको कोई दिखाता था तो टीवी पे फ़ोन आ जाता था खबरदार। अब वो पाबंदी खोली किसने? कई सब ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा यार मेरी नहीं करें, हमारी तो आप ज़बान सी देते हैं क्योंकि हम कमज़ोर हैं। आप हमारे, हमारे आपसे नहीं लड़ना, आप हम पे जो मर्जी करें क्योंकि आप हमारे हैं, अदारे मेरे हैं, मैं इनसे नहीं लड़ूंगा और इनका एहतराम ही करूंगा। नवाज शरीफ को खुली छुट्टी, ज़ियाउल हक के दौर से लेकर सुप्रीम कोर्ट पर 2 हमला, एक आर्मी चीफ से रिजाइन देना, मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना और पता नहीं क्या क्या करना, और 2019 में जब इन्होंने कहा कि 2 लोगों से रिजाइन मांगना, क्या ये किसी कानून के अखलाक में नहीं आते? सारे हम पे ये असूल। अखलाक को थोड़ी देर के लिए हम जरा स्टूडियो से बाहर रख देते हैं। नहीं, ये 5 जज साहबान और 3 और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहे हैं तो कर ले कार्रवाई। ये जो 70 साल की तकलीफ दे तारीख है, मैं एक फिक्रे में ख़त्म करने लगा। तो फिक्रा ये है कि जब आला हमारे इदारे और रियासत जो है वो खुद किसी एहतसाब और स्क्रूटनी से बचना चाहते हैं, तो इसलिए इस किस्म के लोगों को लाना पड़ता है। लेकिन आखिरी बात, यही लोग सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं रियासत को भी और इदारों को। काजी साहब, मेरी जुबान रुकी हुई है, आगे ही मैं 1.25 महीना काट के आया। गुजारिश है नवाज शरीफ साहब, अगर उन्हें मौका मिला, मुझे नहीं पता कल क्या होना है, गैब का इल्म अल्लाह के पास है, 4 बंदों का नाम ले लिया, 3 और बंदों को वो नहीं छोड़ेंगे। वो कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आपको एक बात, ये गैब का इल्म अल्लाह के पास है। बात लेकिन उनकी इनसाइडर गुफ्तगू काजी साहब बहुत ज़ाहिर है, मैं मान गया हूँ। और 12 अक्टूबर 2099 नहीं भूलते वो साहब। इस स्क्रिप्ट के चीथड़े भी नहीं मिलेंगे जो वक्त और जिस नहज पे मैशत को ले रहे हैं, इन्हें समझ नहीं है। आप थोड़ा सा, मेरा ख्याल है जितनी बड़ी उन्होंने कहा, जजों ने सजाएं नहीं दी, इनके ज़मीन नहीं है। हाँ। 5 जज साहबान थे, ठीक, JIT में FIA, IB, ISI, MI, स्टेट बैंक, FBR, 15-20 लोग थे, क्या सबको सजाएं? मैं ये कह रहा हूँ भट्टी साहब, मैंने आपको एक शॉर्ट सुनवाना है, फिर मैं दोहरा देता हूं। क्या इन सबको सजाएं देंगे? यार ये पाकिस्तान है, वो हमारे अफसर है, एक आधा चलो गलत हो जाता है, होता भी है, होगा। मेरा एक ही जवाब है कि ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये जो हालिया स्क्रिप्ट है, इसके चीथड़े भी नहीं मिलेंगे जिस किस्म की मैशत को ये खुद इस नहज पे लेके आए हैं और जो हालात बनने जा रहे हैं। जरा सुनिएगा, मजीद उन्होंने कुछ कहा है ताकि बात आगे बढ़े। ये जो कहते हैं जी कि एब्सोल्युटली नॉट, किस बात पे तुम एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हो? तुमने किया क्या है? हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा नहीं। उन्होंने कहा, जब देखा कि एब्सोल्युटली नॉट पे भी जो है ना वो बात नहीं बन रही, नवाज शरीफ एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है, तो तिश्तरी में $5 बिलियन पेश कर दिए गए हमें। हमने कहा उस पे भी एब्सोल्युटली नॉट, हमें नहीं चाहिए। अब मैं जरा थोड़ा रिकॉर्ड ठीक कर दूं। जब इन्होंने उस वक्त गोहर, पहले डॉक्टर कदीर खान साहब का शॉट सुनिए यार। अगर हमारे पास उस वक्त के वजीर खारजा गोहर अयूब साहब का शॉट हो तो वो जरा और ऑथेंटिकेट कर देगा। भट्टी साहब, इनके एब्सोल्युटली यस ने तो हमें बर्बाद करके रख दिया। कौन रहा? डॉक्टर कदीर जिसने बनाया डॉक्टर कदीर साहब ना होते तो पाकिस्तान में एटम। सर मैं कोट करना चाहता हूँ। नहीं, माफी चाहता हूँ। वो कहते हैं ये पटाखा भी नहीं फोड़ सकते। और डू यू थिंक वो शुरू कब हुआ, उसका भट्टो को भी क्रेडिट है, हम नवाज शरीफ को भी देते हैं, लेकिन असल फौज ने की। बट साहब मैं और किसी के इतनी जुर्रत नहीं है
ये एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका को कहेंगे डू यू थिंक। अब आपको पता है ये मामला तय किसने कराया है, किसका लेटर आया था, साइफर क्या है, व्हाट इज साइफर, वो पढ़ा है ना। अच्छा उसको वो अभी दफ्तर खारजा में जाए पढ़ ले। खोले। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, और अयूब साहब ने टीवी पे आके ये कहा था, जो उस वक्त वजीर खारजा थे, उन्होंने जाके मौसूफ को इतला दी थी, उन्होंने कहा था ना करो, बकौल उनके, उन्होंने कहा भाई एक दिमाग, उनका हजूर जिन्होंने करना था कर दिया है, आपकी ना की कोई बात नहीं है। अच्छा, ये इनकी हालत है। अच्छा कादी साहब, आप गौर अयूब साहब को ले लें लाइन पे, साहिब इल्म है जिस मुल्क में वजीर आजम की जाती लाइन बग हो रही हो, वो एटमी धमाका कर सकता है। कमाल है यार कादी साहब, आप बड़े ही मासूम है। ये सिर्फ और सिर्फ उस अदारे को दुआ दें जिसके शहोदा और गाजियों की एक लंबी दास्तान है। अगर दो चार सियासत में आ रहे हैं, नहीं उन्हें आना चाहिए, मेरा पहले भी मौक़िफ़ था, आज भी है। उनकी शहोदा की वजह से मैं और आप इधर प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा मैंने ब्रेक पे जाना है बड़ी साहब, एक शॉट आपको सुनवाना है, वक्त कम है, जरा सुनाएं जी। 2023 में जब इलेक्शन होते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौथी मरतबा बनते हुए देख रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान जाकर इंतखाबी मुहिम करेंगे? इसके बारे में लोग पूछ रहे हैं, तो क्या करें? बस इंशाल्लाह जी। हाँ जी बड़ी साहब, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? आई डोंट। देखें कादी साहब, मरियम नवाज साहबा पर उसी NRO 2 इमरान खान के मुताबिक इम्प्लीमेंट हो चुका है। NRO 2 क्या था? अमेरिका की क्या डिमांड थी? बाद कामयाब हुआ तो आपको माफ़ नहीं करेंगे, अगर हुआ तो सोचेंगे। इमरान खान को घर भेज दिया गया। सुन लें काजी साहब, 1 साल तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही थी मोहतरम शहबाज शरीफ साहब पर, नहायत काबिल एहतराम। उस दिन उन्हें जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी वज़ीर आज़म बना दिया गया, ठीक है। बाकी नैब में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दर्जनों रहनुमा अरबों रुपए की करप्शन में थे, वो अमेंडमेंट कर दिया गया, वो केस खत्म हो गए। इसाक डार इश्तियारी थे जिन्हें 1000 दफा असम्बली बुलाया, अदालतों ने तशरीफ नहीं लाए। मरियम नवाज साहबा का केस खत्म हो गया, तो ये वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सकते? मैं ब्रेक से जाने से पहले आपकी बात को दोहराता हूँ। आप अभी कह रहे थे कि एजेंसी ने जो रिपोर्ट इलेक्शन से में दी है, और पंजाब में तो उड़ा दिया उसने, तो फिर कैसे यही हो सकता है? खुदा न खास्ता खाकम बदन, अल्लाह न करे मार्शल लॉ लगे और आप जुनेजो साहब की तरह आपको बिठा दिया जाए, उसका मैं कह नहीं सकता। नीचे हालात कुछ और है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, खबरें कुछ और भी हैं। पंजाब की एंटी करप्शन के क्या प्रॉब्लम्स हैं राना सनाउल्लाह साहब के साथ, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, मैं थोड़ा सा ज़रा मैशियत की तरफ आते हैं। ये जो पाकिस्तान में जो कोयले के ज़खायर हैं, वो एक अंदाजे के मुताबिक सऊदी अरब और ईरान के तेल के ज़खायर से भी ज़्यादा, और हमारी 500 साल की हमारी ज़रूरियात को वो पूरा करने के काबिल है। जो मैं ये कहता हूँ कि 77 से इस मुल्क की इकानमी को लिक्विडेट किया गया, इसके अंदर की मादनियात नहीं निकाली गई, और ये एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले, इन्होंने तलवे चटवाए IMF, वर्ल्ड बैंक और आलमी मालियाती इदारों से, और इतने खूबसूरत, इतने दौलत से भरे हुए मुल्क, मादनियात से लदे हुए मुल्क को एक भिखारी बना के सड़क पर ले आए, और आज ये जजों को गालियां दे के और एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। एब्सोल्युटली यस कहा आपने, और हमें उनका गुलाम बना दिया। ये 77 से जो कहानी शुरू हुई, ये देखें, ये हमारे पास इतने ज़खायर हैं, 60,000 मेगावाट तो भट्टी साहब, या 1 लाख तक हम सिर्फ अपनी पानी के ज़राए से बना सकते हैं। सूरज से हम इतनी बिजली बना सकते हैं कि पूरे ग्लोब को हम दें, और इन्होंने हमारे हाथ में कासे पकड़ा के गली गली में हमसे भीख मंगवा रहे हैं, और यहाँ विक्ट्री साइन। जरा सुने क्या कह रहे हैं ये। बिजली की कीमत यहाँ पर थर में जो पैदा होगी या थर के कोयले से पैदा होगी, वो 10 रुपए यूनिट तक होगी। थर में यहाँ पर इतना बड़ा जखीरा दिया है कोयले का, उसको इस्तेमाल न करना और उससे इस्तेफादा हासिल न करना और कौम की महरूमियों को दूर न करना, ये एक इज्तिमाई बहुत बड़ी गलती है। और इससे ज्यादा और कोई पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के साथ ज्यादती नहीं हो सकती। बट साहब, मैं जरा थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं उन्होंने क्या बात की है, शायद आवाज़ नहीं आ रही थी। इन्होंने कहा है कि अगर हम थर के कोयले से इतना कि बिजली बनाएं तो 10 रुपए की यूनिट पड़ती है। बटी साहब, तुम्हारी हुकूमत से पिछले 35-40 साल से एक काम जनाब ने करना सी। ये किसी जुर्म का इतराफ है या क्या है? काजी साहब, मैं एक गुजारिश करता हूँ, ये
इन सियासतदानों के लिहाज नहीं, जितनी देर सादा और लालची लोग जिंदा ना, ठग भूखे नहीं मर सकते, ठग भूखे नहीं मर सकते। कोई लालच में आ जाता, कोई मासूमियत में आ जाता। ये फरमा रहे हैं कोयला इतना है और आप भी फरमा रहे हैं। 81 से इनकी हुकूमत का आगाज़ होता है। 81 में मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर बनते हैं पंजाब के, 85 में वज़ीर आला बनते हैं। ये IPP के एग्रीमेंट मैंने और काजी सईद ने, यहाँ 20 करोड़ अवाम ने किए। कोयले के ज़ख़ीरे और सूरज से बिजली ना बनाने के मेरी जिम्मेदारी थी कि हाक में वक्त, चाहे वो ज़ियाउल हक रहा है, चाहे वो मुशर्रफ रहा है, चाहे वो नवाज शरीफ रहा है, जो बेनज़ीर साहबा रही हैं, या इमरान खान साहब रहे हैं, ये किन की जिम्मेदारी थी? एक बड़ी दिलचस्प खबर थी। ये सुना किसको रहे हैं? नहीं कादी साहब, ये बड़ा सीरियस है। एक दिलचस्प, ये सारे बिजली के दुखे हुए बैठे हैं। 80% लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। मुझे सवाल का जवाब दें, थर कहाँ पे है? सिंध में है ना? सिंध में थर है। और उस वक्त सिंध की जो बुनियादी तौर पर बाद में पूरे पाकिस्तान की पार्टी थी पीपल्स पार्टी, 94 में पीपल्स पार्टी ने यह पहला मुआहिदा किया कि हम थर के कोयले से नहीं बनाएंगे, महंगे बिजली घर बनाएंगे। इन्होंने आज मेरा आपसे एक सादा आवाम की तरफ से सवाल है, जो 2 वक्त का रिज़्क़ हलाल नहीं खा पाते, जो हराम खाते हैं ना, वो तो सुअर का गोश्त खाते हैं। वो साफ़ी हैं या सरकारी इदारे से हैं, वो सुअर का गोश्त खाते हैं, सुअर का। ये कह रहे हैं कोयले से बिजली बन सकती है, सूरज से बन सकती है। किसकी जिम्मेदारी थी फिर? ये कौम किसका गिरेबार पकड़े? मुझे उस शख्स का नाम बताए ना। मादनियत है तो इन्होंने निकालनी है, मैंने बनानी है, आपने बनानी है, ये कैमरा मैन ने बनानी है, बड़े रेडी बार ने बनानी है। 2 पाकिस्तान में फैक्टर है, एक अरबपति जिनको अपने पैसे का पता ही नहीं कहाँ है, एक वो जिसके पास चाय की पत्ती। अभी एक और मैं आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ। एक कमेंट करने के बाद थोड़ा अंदाजा तो हो गया होगा कि ये जो अरमानी का और 5-5, 6-6, 10-10 लाख का सूट पहन के, 5 लाख की जूती पहन के आके हमें टीवी पे इतला देते हैं कि हम बेकारी हैं, तो हमें बेकारी बनाने वाले कौन है? इसका मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आपकी अक्ल सलीम पे। मगर ज़रा सुनिए मजीद क्या फरमाया है PM साहब ने। 24 अरब डॉलर की हमने अखराजात किए हैं अपने जो एनर्जी की नीड्स को इंपोर्ट करने के लिए, चाहे वो गैस है। अब गैस तो हमारी जो बसात से बाहर है, इतनी महंगी हो चुकी गैस के उसको हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गैस का इंतजाम ना हो सका। अच्छा बड़ी साहब ये फरमा रहे हैं, अभी आवाज़ का ज़रा देखें, 24 अरब डॉलर की हम इंपोर्ट करते हैं वो रॉ मटेरियल जिससे हमने बिजली बनानी है, और हम खरबों डॉलर की जो एक्सपोर्ट कर सकते थे। ये सब कुछ जो है ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो आते हैं, वहाँ के ठेकेदार यहाँ के ठेकेदारों के साथ बैठते हैं, वायदा और किकबैक तो कोई लेता ही नहीं है। इस मुल्क में किकबैक तो किसी ने नहीं लिया। बड़ी साहब, चोरों को चौकीदार बना के आप घरों की हिफाजत का तस्वुर करते हैं, तो आप जैसे मासूमाना लोग इस मुल्क को बर्बाद करें, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे ये ना बताएं इससे ये बन सकता है, मुझे ये बताएं आप 3 दफ़ा 4थी दफ़ा इक़्तिदार में आया, क्यों नहीं बने? तो ये क्यों नहीं बनाए गए? मुझे बताए ना, क्यों नहीं बनाएंगे? मैं बताता हूँ। क्या ये किसी मैं जिसके घर माँ के पास दूध नहीं है बच्चे को पिलाने के लिए, मैं उससे कहूँगा? मैं सबूत के साथ करता हूँ, बार बार कह चुका हूँ। 2012 फाइनेंशियल टाइम्स, उसकी सुर्खी बता देता हूँ, अभी खोलें, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह की डीलें जो इन्होंने दी बाहर वालों को और अपने। कादी साहब मैं नाम नहीं लूंगा, अहम तरीन शख्सियत ने कहा कि ये इसाक डार फलां आदमी आया, उससे कमीशन मांगी, फिर उनको आप 5 साल इश्तिहारी रहने के बाद जब वज़ीर खजाना बनाओगे तो फिर क्यों शिकवे करते हो? कादी साहब फिर एनआरओ देना बंद करो। माफी चाहता हूं। एक बड़ी साहब मैं एक खबर, एक आपको फिक्र दे के जा रहा हूँ कि अगर हम पानी से बिजली 1 लाख मेगावाट तक की बना सकते हैं, अगर बनाएं तो यूनिट 1 रुपये का होगा। मगर बात यह है ये 36 रुपये का जो यूनिट है, ये तो वो हमने जो 35-40 साल में मुआहदे किए हैं, हर महीने किक बैक की पेमेंट आप, मैं और इस मुल्क के अवाम कर रहे हैं। इसलिए हमें बेकारी अपने भी कहते हैं और पराए भी। अल्लाह करेगा हम इस अजाब से निकलेंगे, मगर तब जब ये 2 नंबर लोग हम पर मुसल्लत होना बंद हो जाएंगे। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।